उदय प्रकाश का एक बहुत मशहूर उपन्यास है, पीली छतरी वाली लड़की। पहली नज़र में ये किसी आम कॉलेज रोमांस की कहानी लगती है ना? लेकिन सोचिए ज़रा, क्या हो जब एक सीधी साधी प्रेम कहानी एक बगावत की दास्तान बन जाए। आइए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये जो कवर है ना, इसके पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है। आज हम इसी कहानी के गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली पीली छतरी उम्मीद, प्यार और यहाँ तक कि खतरे का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। और यही सवाल हमें इस कहानी के बिल्कुल दिल तक ले जाएगा। असल में ये पीली छतरी ही वो चाबी है जो हमें प्रेम, जाति और सत्ता के उन उलझे हुए धागों को समझने में मदद करेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो से और देखते हैं उस एक पल को जो उसकी मायूस बेरंग दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर देता है। कहानी का नायक है राहुल। एंथ्रोपोलॉजी का एक होनहार स्टूडेंट है, दिमाग बहुत तेज है, पर दुनिया को देखने का उसका जो नजरिया है वो बेहद मायूस और कड़वाहट से भरा हुआ है। राहुल के मन में चलने वाली ये बात उसकी सोच की एक झलक भर है। मतलब उसके लिए प्यार और रिश्ते कोई कोमल एहसास नहीं, बल्कि ताकत और दर्द का एक खेल है, बस। और फिर एक दिन उसकी नजर पड़ती है अंजलि जोशी पर। उसकी पीली छतरी राहुल को एक खूबसूरत तितली जैसी लगती है, जो उसकी बेरंग उदास दुनिया में अचानक उम्मीद का एक नया रंग घोल देती है। और बस उसी पल से वो पीली छतरी राहुल के लिए महज एक चीज नहीं रह जाती, वो एक प्रतीक बन जाती है, एक दूर के सपने का, एक ऐसे पवित्र आइडियल प्यार का जो उसे लगता है कि उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्यार की ये जो पहली झलक थी, ये हकीकत में कैसे बदलनी शुरू होती है। देखिए, उनका रिश्ता किसी फिल्मी कहानी की तरह शुरू नहीं होता ये है कि कैंपस में एक दुखद हादसा होता है जो उन्हें करीब लाता है, और फिर नीम के पेड़ के नीचे हुई एक छोटी सी मुलाकात उनके उस छुपे हुए इश्क की पहली ईंट रखती है। और यहीं पर उस छतरी का मतलब बदलना शुरू होता है। अब वो सिर्फ एक दूर का सपना नहीं, बल्कि उनकी अपनी एक छोटी सी महफूज दुनिया बन जाती है। एक ऐसी पनाहगाह जहां बाहर के कॉलेज का दुनिया का कोई शोर नहीं पहुंच सकता। रात के अंधेरे में तकिए से किया गया राहुल का ये कबूलनामा असल में उसके पूरे वजूद के बदलने का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, वो इंसान जो प्यार को एक खेल समझता था, अब पूरी तरह हमेशा के लिए बदल चुका है। लेकिन उनकी वो छोटी सी निजी दुनिया हमेशा के लिए महफूज नहीं रह सकती थी, क्योंकि हकीकत की जो परछाइयां थीं वो धीरे धीरे उन पर पड़ने लगती हैं। और ये है वो हकीकत जो उनके प्यार के सामने एक पहाड़ बनकर खड़ी थी। देखिए ना, एक तरफ राहुल, एक मिडिल क्लास लड़का जो मानव शास्त्र पढ़ रहा है, और दूसरी तरफ अंजलि जोशी, एक ताकतवर मंत्री की बेटी, ऊंची जाति, एक अमीर बिल्डर का परिवार। मतलब उनके बीच सिर्फ एक दीवार नहीं थी, एक बहुत बहुत गहरी खाई थी। उनका प्यार सिर्फ उनका नहीं था, उनके खिलाफ खड़ा था पूरा का पूरा सिस्टम, राजनीति की ताकत, जाति का घमंड, कैंपस की हिंसा और परिवार की झूठी शान। और जैसे जैसे कहानी में ये खतरा बढ़ता जाता है, उस पीली छतरी की चमक भी मानो फीकी पड़ने लगती है। जो छतरी कभी उम्मीद का प्रतीक थी, अब वही छतरी आने वाले तूफान का एक दुखद संकेत बन जाती है। और यही मोड़ हमें कहानी के सबसे तीव्र, सबसे मुश्किल हिस्से और उसके अंतिम चुनौतीपूर्ण सवालों तक ले आता है। अंजलि के भाई की ये धमकी महज एक चेतावनी नहीं थी। नहीं, ये वो लकीर थी जिसे पार कर दिया गया था। अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अंजलि का विद्रोह सिर्फ बातों का नहीं था। नहीं, वो अपने प्यार को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी, चाहे उसके लिए कितना भी मुश्किल, कितना भी खतरनाक रास्ता क्यों न चुनना पड़े। उसके फटे हुए कपड़े, झाड़ियों से लगी खरोचें, गिरने के निशान, ये सब उस कीमत का सबूत है जो अंजलि अपने प्यार के लिए चुका रही थी। वो अब सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि बगावत का एक चेहरा बन चुकी थी। और जानते हैं, इस कहानी की असली ताकत इसी में है कि ये कोई आसान सा हैप्पी एंडिंग वाला जवाब नहीं देती, बल्कि ये पढ़ने वालों को एक खट्टे मीठे एहसास के साथ सोचने पर मजबूर कर देती है।
तो आखिर में ये पीली छतरी क्या है? ये एक स्थायी प्रतीक बन जाती है। एक तरफ ये समाज की बनाई उन बाधाओं की, उस पूरी त्रासदी की एक दुखद याद दिलाती है। लेकिन साथ ही ये उस प्यार की भी निशानी है, उस हिम्मत की निशानी है, जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा प्यार वाकई सिर्फ हमारी व्यक्तिगत पसंद होता है, या समाज हमेशा उसकी डोर अपने हाथ में रखता है? ये सिर्फ राहुल और अंजलि की कहानी नहीं है, शायद यह हम सबकी कहानी का एक हिस्सा है।